बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं आपको फोर्थ क्लास में पाठ 7 के बारे में बताऊंगी। पाठ का नाम है कान खोले राज। बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। लंबी टांगे गर्दन लंबी, पर छोटे से ऊंट के कान। छोटा सा खरगोश उछल कर खड़े दिखाता अपने कान। बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। लंबी टांगी गर्दन लंबी, पर छोटे से ऊंट के कान। छोटा सा खरगोश उछल कर खड़े दिखाता अपने कान। चौकन्ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान। हिरन दौड़ कुचाले भरता, ऊंचे रखता अपने कान। भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज सुनाते कान। कभी कभी कहीं देखते हैं तुमने मेंढक सांप पक्षियों के कान। सोचिए और बताइए। आपने कभी कविता में पढ़ा और आसपास देखा होगा कि बताओ किसके कान सबसे बड़े होते हैं। तो सबसे बड़े कान किसके होते हैं? हाथी दादा के। मेंढक और सांप पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते हैं। और क्या वे सुन नहीं पाते हैं? नहीं सुन पाते हैं। कान उनके छिद्र रूपी होते हैं। बड़ा सवाल छोटा जवाब, महात्मा जी से चर्चा करते। एक गांव में एक महात्मा पधारे। वे बहुत ज्ञानी थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आए। महात्मा बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों का जवाब देते, पर वे सूर्य ढलने के पश्चात ध्यान मग्न हो जाते। फिर वे किसी से बात नहीं करते। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने की सोचा। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्रश्न महात्मा जी से पूछे जिसका बहुत लंबा उत्तर और सूर्य ढलने के पश्चात ही उत्तर पूरा न हो जाए। फिर देखते ही वे क्या कहते हैं कि सूर्य ढलने के कुछ पहले ही उनमें से एक ने प्रश्न किया, महात्मा जी, अब हम ये जानते हैं कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे पैदा करते हैं। महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वह शरीर पर बाल होते हैं, सामान्यतः बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। अपवाद को छोड़कर पूछने वाले सभी महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने पूछा कि न कौन से बच्चे देते हैं और कौन से अंडे देते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो सब क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। और जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं। इस तरीके से किसने बताया? महात्मा जी ने बताया। तो अंडे देने वाला और बच्चे देने वाला का भी हमें इस पाठ में पता चल गया कि जिनके कान बड़े होते हैं, बाहर दिखाई देते हैं, वो बच्चे देते हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं वो अंडे देते हैं। अपने आसपास के जानवरों को देखा और पता कीजिए कि महात्मा जी की कई बात सही है। जिराफ के कान छोटे होते हैं, हाँ, और उनके शरीर पर बाल भी होते हैं। भालू होता है, उनके शरीर पर भी क्या होता है? कान बड़े होते हैं, थोड़े छोटे बड़े होते हैं, गोल होते हैं, और वो भी क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। जानवर किसके कान नहीं होते? तोता, पक्षी जितने भी होते हैं उनके सबके क्या नहीं होते हैं? कान नहीं होते हैं, और वो सब क्या देते हैं? बच्चे नहीं देते हैं, और सभी क्या देते हैं? अंडे देते हैं। जी, हमने सीखा जीव अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जीव अंडे देते हैं तथा कुछ बच्चे देते हैं। जिनके कान बाहर दिखते हैं एवं शरीर पर बाल होते हैं वे सभी बच्चे देते हैं। जानना समझा बताइए। नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर खाली जगह में सही शब्द बताइए। गाय के कान दिखाई देते हैं, गाय बच्चा देती है। मुर्गी के अंडे देती है, उनके कान दिखाई नहीं देते हैं। बिल्ली के कान दिखते हैं, वह बच्चा देती है। जिनके कान नहीं दिखते हैं, पक्षियों के कान नहीं दिखते हैं, वे अंडा देते हैं। इनका सदा रखो ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण है कान। इनका सदा रखो ध्यान, महत्वपूर्ण है कान। तो बच्चों, आज हमने पाठ 7 के बारे में अध्ययन किया, जिसका नाम है कान कान खोले राज। तो सबसे पहले, बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम।
बड़े बड़े हैं जिनके कान, यानी हाथी दादा का कान क्या होते हैं, बड़े होते हैं, सबसे जैसे पंखों जैसी आवाज़ डालते हैं वही होते हैं। लंबी टांगे गर्दन, गर्दन लंबी, लंबी टांगे लंबी गर्दन पर छोटे से ऊंट के कान, छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान, चौकन्ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले कान रखता कान, हिरन दौड़ चाले भरता ऊंचे रखता अपने कान, भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान, अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज सुनाते कान, कभी कहीं देखे देखे हैं तुमने मेंढक सांप पक्षियों के कान। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा। धन्यवाद।